मेहनती था। वो बहुत सुंदर कपड़े बुनता। उसकी कारीगरी अच्छी थी, इसलिए उसे कपड़े के अच्छे दाम मिलते, जिससे उसका परिवार समृद्ध था। मनोज की कपड़ा बुनने की मशीन लकड़ी से बनी हुई थी। एक दिन भारी बरसात हुई और कपड़े बुनने की मशीन पानी में डूब गई। अगले दिन जब मनोज ने मशीन की हालत देखी, अरे बाप रे, लकड़ी तो सारी सड़ गई है, मुझे ये सब बदलना पड़ेगा। और वो लकड़ी इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल में पहुंचा। मुझे एक बहुत मजबूत पेड़ ढूंढना होगा, जिसकी लकड़ियां भी लंबी और मजबूत हों। चलो उस ओर देखता हूं। वो सभी पेड़ों को बारीकी से देखने लगा। नहीं, ये नहीं, इसकी लकड़ियां थोड़ी छोटी हैं। जंगल के भीतर उसे एक बहुत ही मजबूत पेड़ दिखा। ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसकी लकड़ियां मोटी और लंबी भी हैं। चलो इसे ही काटता हूँ। वो पेड़ के नजदीक गया और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, रुको मानव। प्रणाम देव, आप यहाँ जंगल में? मैं वृक्षदेव हूँ। कई सालों से इस वृक्ष पे रह रहा हूँ। तुम इस वृक्ष को क्यों काटना चाहते हो? मेरी मजबूरी है। मेरी बुनाई की मशीन बारिश में खराब हो गई। उसे बनाने के लिए मुझे लंबी और मोटी लकड़ी चाहिए, जो इस जंगल में सिर्फ इसी पेड़ पे है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, पर मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, तो कृपा करके आप किसी और पेड़ पे रहिए, ताकि मैं इस पेड़ को काट सकूं और अपनी बुनाई की मशीन बना सकूं। मानव, एक काम करते हैं। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो तुम चाहो वो, और उसके बदले तुम इस पेड़ को मत काटो। वरदान जो मैं चाहूं? वो सोचने लगता है। देवता, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, ताकि मैं ये तय कर सकूं कि मुझे क्या वरदान चाहिए। ठीक है, तुम कल वरदान मांग लेना। मनोज ने देव को प्रणाम किया और देव वृक्ष में समा गए। फिर मनोज अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर के रास्ते में उसे अपना दोस्त नाई मिला। क्या हुआ मनोज, बहुत गंभीर सोच में हो? क्या बताऊं भाई, कल मेरी बुनाई की मशीन खराब हो गई और मनोज ने अपने दोस्त को पूरा किस्सा सुनाया। और फिर अब तू ही बता कि मैं क्या वरदान मांगू? तू एक राज्य मांग ले, खुद राजा बन जा और मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा। दोनों की जिंदगी मस्त हो जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपनी पत्नी से पूछ लूं एक बार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जरूर तुम्हें कुछ गलत सलाह देगी। औरतों से बिल्कुल सलाह नहीं लेना। मेरी बात मानो और राज्य मांग लो। मनोज अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तुम राज्य बिल्कुल नहीं मांगना। एक राजा को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और जान का धोखा हमेशा होता है। ऐसी दौलत का क्या काम जो खुशी से इस्तेमाल भी ना कर सको, सिर्फ उम्र भर तनाव में रहो। तो मैं क्या वरदान मांगू? मेरी बात मानो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और इससे हमारी अच्छी बनती है। क्यों ना तुम अपने लिए 2 हाथ और 2 सिर मांग लो, ताकि तुम एक साथ 2 बुनाई की मशीन चला सको और दुगनी कमाई करो। इससे हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगले दिन मनोज जंगल पहुंचा। वृक्षदेव प्रकट हुए। बोलो मानव, क्या तुमने अपना वरदान सोच लिया? हाँ, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए, ताकि मैं एक साथ 2 बुनाई मशीन चला सकूं। क्या सच में तुम यही चाहते हो? एक बार और सोच लो। हाँ देव, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, तथास्तु। मनोज के पास अब 2 सिर और 4 हाथ थे। वो गांव की ओर चलने लगा। अब तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, 2 सिर और 4 हाथ वाला पहला इंसान।
तभी एक बच्ची मनोज को देख लेती है। दानव! राक्षस! बचाओ मुझे! बचाओ! मनोज बच्ची को समझाने उसकी ओर जा रहा होता ही है कि कुछ गांव वाले उसकी ओर दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में लाठियां थी। मारो इसे, ये राक्षस है। मारो इसे, मारो, छोड़ना नहीं। हाँ। गांव वालों ने मनोज की खूब पिटाई की और अंत में वो मर गया। मनोज की मूर्खता ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, भगवान ने हमें संपूर्ण बनाया है और हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए।